डियर चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने अपना चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम फिनिश कर लिया है एंड आई होप आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब आज हम लोग को एक्सरसाइजेस करनी है इसकी, यानी हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और इसकी जो बाकी टिक द करेक्ट ऑप्शंस हैं, फिल द ब्लैंक्स हैं, वो सब मैं आपको करवाऊंगी। ओके, सो इट स्टार्ट नाउ। आप लोग अपनी बुक खोलेंगे तो उसमें पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार, यानी एक प्लैनेट आपका स्टार से कैसे डिफर करता है। देखिए कभी भी डिफ्रेंशिएशन के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करना है, एक चीज़ को दूसरे से अलग करना है, तो मैं आपको हमेशा ये सलाह दूंगी कि आप इस तरह के आंसर्स हमेशा पॉइंट में कीजिए, क्योंकि पॉइंट में जब भी हम आंसर देते हैं तो उसमें हमें मेमोराइज़ करने में आसानी होती है, हम लिखते हैं तो भी क्लियरली लिखते हैं, और जब वो करेक्शन होती है तो आपके टीचर को भी अच्छे से उस चीज़ को समझने में मदद मिलती है। ठीक है, राइट। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग जो भी आंसर दें इस प्रकार के डिफ्रेंशिएशन के हम लोग पॉइंट में देंगे। ओके, सो नाउ लेट अस बिगिन विद द आंसर। अब हमें यहाँ पे प्लैनेट और स्टार को डिफर करना है, तो यहाँ पे हमने एक कॉलम बनाया, एक तरफ हमने प्लैनेट किया और एक स्टार किया, राइट। अब हम लोग यहाँ पे पॉइंट वाइज करेंगे। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड नाउ दिस विल बी आंसर एंड नाउ आई एम गिविंग यू पॉइंट नंबर 1। ये हमारा नंबर 1 पॉइंट है। ठीक है, तो प्लैनेट में क्या होता है, उनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती, आप सबको अच्छे से पता है, राइट। पहला पॉइंट हमने डाला प्लैनेट्स। देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स मैंने नहीं लिखे हैं, क्योंकि मैंने एक हिंट देने के लिए आपको आंसर्स का इस प्रकार से बिगिन किया है, लेकिन जब आप आंसर लिखेंगे तो आप एक कंप्लीट आंसर लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा है प्लैनेट के अंदर डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, लेकिन जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको लिखना होगा planets do not have their own heat and light. Okay, so this will be a complete sentence. Understood? Okay, अब हम जब स्टार पे आते हैं तो हम यहाँ पे बिगिन करेंगे, stars have its own heat and light. ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या है, planet is usually smaller than a star. ठीक, अब हम सेकेंड पॉइंट पे यहाँ आते हैं। यहाँ पे हमने स्टार में डिफ्रेंशिएशन दिया, स्टार इज बिग इन साइज एज कंपेयर टू अ प्लैनेट, राइट। तो हमने यहाँ पे दो डिफ्रेंशिएशन दे दी हैं। अब जैसे कि मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप चाहें तो आप इसमें और भी डिफ्रेंशिएशन निकाल सकते हैं। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे, व्हाट इज मेंट बाय सोलर सिस्टम। ओके, द आंसर इज द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteorites form the solar system. Okay, now let us come to question number 3. Name all the planets according to their distance from the sun. ये भी आपको क्लियर है, जब प्लैनेट्स के नाम आपसे पूछे जाएं तो उसके नाम हमेशा आपको एक सीक्वेंस में देने हैं। तो आप देखेंगे मैंने इसका नाम बिल्कुल वैसे ही लिखा है जैसे कि इनका डिस्टेंस सन से है। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, राइट। नाउ योर फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाई इज अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट। हमने इसे पढ़ा था चैप्टर में, अर्थ को हमें एक यूनिक प्लैनेट क्यों कहते हैं। यूनिक का मतलब जो बाकी सबसे एकदम अलग हटकर हो, है ना, उसे हम लोग कहते हैं यूनिक। नाउ अर्थ इज कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट बिकॉज ऑफ फेवरेबल कंडीशंस दैट मेक लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। ठीक है, तो अर्थ पे ऐसे कुछ स्थितियां होती हैं जो कि जिंदगी को यहाँ पर पॉसिबल बनाती हैं, जिससे कि यहाँ पे जीवन पनप सकता है। ठीक है, तो इसमें हमने पॉइंट डाल दिए, 2 पॉइंट डाल दिए। अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, पृथ्वी ना ज़्यादा गर्म है और ना ज़्यादा ठंडी, एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ मून। हम लोग हमेशा चाँद का एक ही चेहरा क्यों देख पाते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, चाँद जितने समय में अपने एक्सिस पे स्पिन करता है उतने समय में वो अर्थ का भी एक रिवॉल्यूशन पूरा कर लेता है। तो अगर दोनों का समय एक है, टाइमिंग एक है, तो जिस फेज से उसने रोटेट करना शुरू किया है उसी फेज पे जब रिवॉल्यूशन पूरा होगा तो आके रुक जाएगा, है ना। तो उसका ये वाला चेहरा हमको कभी नहीं दिखेगा। ओके, इसीलिए हम लोग चाँद का एक ही चेहरा देखते हैं। बिकॉज अब यहाँ पे जो हम आंसर लिखेंगे,
we see only one side of moon because I have started from because, लेकिन आपको वैसे आंसर लिखना होगा we see only one side of moon because moon moves around the earth in 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin. क्लियर हुआ ना? ठीक है, मून अर्थ का एक चक्कर काटने में 27 डेज लगाता है और सेम उतना ही समय ये अपना एक स्पिन कंप्लीट करता है. स्पिन माने अपनी धुरी पे ये जो घूमता है अपनी एक्सिस पे, इसलिए लिखा हुआ है it takes the same time to complete one spin. Now we'll come to question number 6. अब हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द यूनिवर्स? राइट, वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन एंड वेरी सिंपल आंसर. यूनिवर्स इज अ कलेक्शन ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज. ठीक है, और गैलेक्सीज किससे बनती हैं? बहुत सारे स्टार्स से. द वेरियस स्टार्स, बिलियंस ऑफ स्टार्स फ्रॉम द गैलेक्सीज एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज फ्रॉम द यूनिवर्स. और हमारी अर्थ किस गैलेक्सी का हिस्सा है? यस, मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको एंशिएंट टाइम में क्या कहा जाता था? आकाश गंगा. पुराने ज़माने में लोग ये सोचते थे कि एक सफ़ेद नदी बह रही है, रोशनी की नदी, अ रिवर ऑफ लाइट, क्योंकि उस वक्त एस्ट्रोनॉमी नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं था, कोई एस्ट्रोनॉमर नहीं था, इसीलिए. ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द सेकेंड थिंग, दैट इज़ द टिक द करेक्ट ऑप्शन. देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन में आपकी बुक में 4 ऑप्शन दिए हैं, यानी क्वेश्चन दिया है, उसमें 4 ऑप्शन आपके आंसर के रूप में दिए हैं. तो मैंने वहाँ पे वो 4 ऑप्शन मेंशन नहीं किए हैं. ओके, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको आंसर बताऊंगी. ओके, जस्ट टू सेव द टाइम. फाइन, सो लेट अस बिगिन नाउ. फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्लैनेट नोन एज अर्थ्स ट्विन इज. अब आप लोग का ये 4 ऑप्शन है, उसमें से आप एक चूज कीजिए. यस, द प्लैनेट नोन एज अर्थ्स ट्विन इज वीनस. दिस इज द आंसर. विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन? कौन सा प्लैनेट है जो थर्ड नंबर पे आता है? Yes, very correct. That is your Earth. Now, next question is all the planets move around Sun in. Yeah, we'll give the answer in elongated path. Elongated का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था पिछली वीडियोस में, जो रास्ता लंबा हो. Elongated path. The pole star indicates the direction to the. कौन सा डायरेक्शन बताता है हमारा पोल स्टार? नॉर्थ. ठीक है, ये हमारे टिक द करेक्ट आंसर्स के आंसर्स हैं, इनको आप लोग नोट कर सकते हैं. क्लियर? नाउ लास्ट वन इज एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ. एस्टेरॉइड्स किस 2 प्लैनेट के ऑर्बिट के बीचों बीच पाए जाते हैं? ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर. क्लियर? सो दिस विल बी आंसर. Now let us come to the fill in the blanks. Okay, first question is the group of dash form various patterns is called dash. You know very well, a group of stars form various pattern known as constellation. Now we'll come to next question. A huge system of stars is called galaxy. Right? Now, dash is the closest celestial body to an earth. हमारे अर्थ के सबसे क्लोज सेलेस्टियल बॉडी कौन सी है? वो चमकती हुई चीज क्या है? मून. नाउ डैश इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. देखिए, यहाँ भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये रिपीट कर रहा है. ठीक है, यहाँ पे इसने टिक द करेक्ट ऑप्शन में भी वही क्वेश्चन दिया है और फिल इन द ब्लैंक्स में भी दिया है. ठीक है, सेम आंसर है. विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन? दैट इज द अर्थ. इंपॉर्टेंट तो हमारे सारे क्वेश्चन होते हैं. इंपॉर्टेंट कहने का मतलब ये नहीं है कि बस उस पर हमको ज़्यादा ध्यान देना है, पढ़ना तो हमको पूरा चैप्टर होता है. ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन पे हमारा ध्यान ज़्यादा खींचता है. जैसे अर्थ पे हम लोग क्यों इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं? क्योंकि हम लोग उसका एक हिस्सा हैं. ठीक है, इसलिए उस क्वेश्चन को ज़्यादा यहाँ पे प्रेशराइज किया जाता है. नाउ प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. Clear? So this is your exercise and your all chapter is completed.
और इसके बाद मैं आप लोगों को अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस देने जा रही हूँ। ये क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चंस करने के बाद आप लोगों का पूरा चैप्टर होल सोल फिनिश हो जाएगा। यानी ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा जो कि आपको ना आता हो। क्लियर? तो मैं इसको